इस क्वेश्चन में दिया गया है वाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 200 ग्राम मीन्स। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ गिवन डेटा क्या क्या है। गिवन डेटा में मास ऑफ द बॉल कितना दिया हुआ है, मास ऑफ द बॉल 200 ग्राम दिया हुआ है। मीन्स इसे मैं कितना लिख सकता हूँ, अगर मुझे इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 0.2 किलोग्राम। मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, बॉल की वेलोसिटी दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है द प्लेयर ड्रॉज हिज हैंड बैकवर्ड थ्रू 20 सेंटीमीटर। देखो ये जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो कि ये जो बॉल है, जो बॉल लगभग 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, तो जब अपन किसी बॉल को पकड़ते हैं तो बॉल को पकड़ने के लिए अपन हाथ को पीछे खींचते हैं। जैसे जब भी आप क्रिकेटर को देखोगे तो क्रिकेटर जब भी अपन मैच देखते हैं तो मैच में जो फील्डर्स लगे होते हैं, जब वो कैच पकड़ते हैं तो कैच पकड़ते समय वो लोग क्या करते हैं, बॉल के साथ हाथ को भी पीछे की तरफ खींचते हैं। मतलब बॉल इस साइड गिर रही है तो हाथ पीछे की तरफ जाएगा। ओके, तो अब ये हैंड जो पीछे जा रहा है, वो क्वेश्चन ये बोल रहा है द प्लेयर ड्रॉज हिज हैंड बैकवर्ड थ्रू 20 सेंटीमीटर। क्या ये 20 सेंटीमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हैंड का बैकवर्ड डायरेक्शन में? तो मैं इसे लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब मेरे पास यहाँ पर 3 डेटा हैं। ओके, 3 डेटा दिए हुए हैं। एक तो मास ऑफ द बॉल दिया हुआ है, एक वेलोसिटी दी गई है, थर्ड मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है वर्क डन इन कैचिंग द बॉल एंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल। मीन्स मुझे पहले वर्क डन पता करना है, वर्क डन, और दूसरा मुझे फाइंड आउट करना है एवरेज फोर्स। ये 2 मुझे पैरामीटर पता करने हैं। मुझे एक बात बताओ, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या एक थ्योरम है अपने पास है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मैं उस वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई कर रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई कर रहा हूँ। ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट कहलाता है वर्क डन। तो W इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की 1/2 m v फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 m v इनिशियल का स्क्वायर। एक बात देखो कि इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं देखूं तो इनिशियल वेलोसिटी इस हैंड की, क्योंकि देखो हैंड की वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी एक साथ सेम आएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 होगी। तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल्स टू 0 है। और मुझे जब हैंड से ये बॉडी टच हुई, ये बॉल जब हैंड से टच हुई, तो इसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी थी इसकी 20 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, जब ये फाइनल वेलोसिटी के साथ यानी 20 मीटर की रफ्तार के साथ जब ये बॉल आई, तो ये हैंड से जब टकराई तब उसकी रफ्तार कितनी थी, फाइनल उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 मानी, फाइनल वेलोसिटी मुझे दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड है, मास मुझे बॉल का दिया हुआ है। तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू मास हो गया 0.2 किलोग्राम इंटू फाइनल वेलोसिटी होगी 20 का स्क्वायर। इसे मैं अगर सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2/10 इंटू 400। ओके,
मीन्स ये कितना आ गया वर्क डन 40 जूल। क्वेश्चन ने एक और पैरामीटर बोला हुआ है कि फाइंड द एवरेज फोर्स। तो हम एक चीज जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस। मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट दिया 20 सेंटीमीटर। क्या इसे मैं मीटर में चेंज करूं तो मैं इसे कितना लिख सकता हूं 0.2 मीटर। ओके, तो अब यहां पर देखो मैं इसे क्या कर रहा हूं, वर्क डन के इक्वल लिख रहा हूं, W इज इक्वल्स टू 40 जूल। F मुझे डिटरमाइन करना है तो F इंटू 0.2 इज इक्वल्स टू 40 जूल, देन F इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 0.2 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 200 न्यूटन। मीन्स मुझे पास एवरेज फोर्स कितना आ गया 200 न्यूटन। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू।